बेसिक पैकेज में हम एक सूची भी आपके हवाले करना चाहते हैं कि आप देखें कि इन सारे शब्दों के पहले आपको द का प्रयोग करना ही चाहिए। मतलब हम लोग अब इस हेड में प्रवेश ले रहे हैं, इस हेड का नाम है यूसेस ऑफ द। अब जैसे रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंज, आइलैंड्स, कैनाल्स, geographical direction, physical environment, physical position, gulf, इन सारे शब्दों के पहले आपको द का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और भी शब्द हैं जैसे नेशनलिटी वर्ड्स, जैसे प्लेन, जैसे ट्रेन, जैसे शिप, जैसे मुगल एम्पायर, डिनास्टी, historical events, historical period, historical age, as a political party, religious books, unique things, इन सारे शब्दों के पहले भी हमें द अवश्य लगाना चाहिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेंशन, रिलीजियस कम्युनिटी, आर्म्ड फोर्सेस, गवर्नमेंट ब्रांचेस, ये सारे शब्द हैं जिनके पहले भी हमें दी अवश्य लगाना चाहिए। सुपरलेटिव्स, म्यूजियम, लाइब्रेरी, क्लब, थिएटर, होटल, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इन सारे शब्दों के पहले भी द लगाने को कहता है ग्रामर। तो ये सारे शब्द जो आपके सामने रखे गए, इन सारे शब्दों को ध्यान में रखें। ये इंपॉर्टेंट शब्द आपके सामने रखा गया है और इसके पहले द लगाया जाना चाहिए। द न लगाने की भूल न करेंगे। अब हमें चर्चा करनी है ओमिशन ऑफ द, मतलब कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके पहले द नहीं लगाया जाना चाहिए। अब जैसे देखें आप, लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के पहले द नहीं लगाना चाहिए। सब्जेक्ट, किसी भी विषय के पहले द नहीं लगाया जाना चाहिए। प्लेसेस, किसी भी प्लेस के पहले द नहीं लगाया जाना चाहिए। गेम्स के पहले द नहीं लगाया जाना चाहिए। स्पोर्ट्स, मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये सारे ऐसे शब्द हैं कि इनके पहले कभी भी द नहीं लगाया जाता। अब कुछ ऐसे शब्द हैं कि अगर उन शब्दों को और नॉर्मल, जिनके लिए वो जाने जाते हैं, इन वेरी नॉर्मल कंडीशन, जिनसे वे संबंधित हैं प्रत्यक्षता, अगर उन उद्देश्यों की पूर्ति में इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, तब तो इनके पहले द नहीं लगाया जाना चाहिए। जैसे शब्द है होम, है कोर्ट, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, ये सारे ऐसे शब्द हैं कि अगर इनका प्रयोग हम इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं जिसके लिए जाने जाते हैं। अब जैसे एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करूं, अब एक सेंटेंस है आई गो टू स्कूल, करेक्ट है, क्योंकि वो जो कहता है सब्जेक्ट की आई गो टू स्कूल, तो कंटेक्स्ट ये है कि वो उसे स्कूल जाना है, या तो वो पढ़ने का काम करता है या नहीं तो पढ़ाने का काम करता है। लेकिन ये भी सेंटेंस करेक्ट है जब कोई कहता है आई गो टू द स्कूल। द हम वहां लगाते हैं जब उसका मेन कॉन्टेक्स्ट हट जाता है, जैसे पढ़ने या पढ़ाने या स्कूल की जो गतिविधि है उस गतिविधि से अलग कोई गतिविधि लिए जाए अगर स्कूल में, तो वहां फिर हम द लगाएंगे। तो जनरल जो कंसेप्ट है हमारा, उसमें इन शब्दों के पहले द नहीं लगाया जाता। कुछ और भी शब्द देखें, जैसे बेड है, जेल है, जैसे कॉलेज है, नेम्स ऑफ मील्स है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो कुछ ऐसे शब्द हैं कि जिनको अगर इसके मौलिक कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूं आई गो टू बेड,
अब बेड सोने के काम में आता है, अगर कॉन्टेक्स्ट ये है तो आई गो टू बेड ठीक है, ही गोज टू बेड ठीक है। लेकिन अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अलावा दूसरे पर्पस से कोई बेड पे जा रहा है तो वहां फिर उसे द लगाना चाहिए, मतलब तो वहां द लगाया जाना चाहिए। तो यही फर्क है, इसको देखें। अब कुछ और भी शब्द हम रखने जा रहे हैं जो अपने नॉर्मल कंडीशन में वो अब उनके साथ द नहीं लगाना चाहिए, वो कॉन्टेक्स्ट हटेगा तो फिर द लग सकता है। अब कुछ ऐसे शब्द को हम लोग देखें जैसे कार, बस, जीप, टैक्सी, शीप, बोट, प्लेन। और इन शब्दों के पहले अगर बाई लगा हो तो कभी भी आप इनके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ और भी शब्द हम लोग देख सकते हैं जैसे डिजीज है, जैसे फेस्टिवल है, जैसे डेज है, मंथ्स है, सीजन्स है। इनके पहले भी द नहीं लगाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे शब्दों की सूची हमने रखी जहां आपको ध्यान देना है कि इनके पहले द नहीं लगाया जाना चाहिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स का। सेंटेंस में आर्टिकल्स का पोजीशन क्या होगा, कहाँ रखे जाएंगे ये आर्टिकल सेंटेंस में। तो पहली बात यह है कि अगर सेंटेंस में केवल नाउन है, सब्जेक्ट वर्ब नाउन है, तो आर्टिकल्स का प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं। जैसे ही इज ए बॉय, शी इज ए गर्ल, ही इज ए मैन, दिस इज ए बुक। ये सारे वाक्यों में हमने नाउन के पहले आर्टिकल रखा है। चूंकि नाउन के पहले आर्टिकल रखना अनिवार्य है, नाउन अगर सेंटेंस में है तो हम आर्टिकल रखेंगे। कहाँ ए रखेंगे, कहाँ एन रखेंगे, उसकी चर्चा भी हमने कर दी है। जैसे मान लीजिए दिस इज एन अम्ब्रेला, इट इज एन एलिफेंट, तो एन कहाँ लगेगा, वो उसका अलग कारण है, वो भी बता दिया गया। लेकिन नाउन के पहले आर्टिकल रखेंगे, ये पोजीशन ऑफ आर्टिकल का पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि अगर सेंटेंस में नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो आप आर्टिकल को नाउन के पहले नहीं रखेंगे, तब वो आर्टिकल की जगह बदलेगा और वह जगह बदल जाएगी कि वो हमारा आर्टिकल कहाँ लगेगा, अब एडजेक्टिव के पहले लगेगा। जैसे ही इज अ गुड बॉय, बॉय नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले ए आ गया। जैसे मोहन इज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है, तो यहां हम कहाँ लगाए हमने आर्टिकल, एडजेक्टिव के पहले। दूसरा नियम है कि अगर सेंटेंस में नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल का स्थान जो होगा पोजीशन वो एडजेक्टिव के पहले हो जाएगा। फिर इसके संबंध में तीसरा नियम कहता है कि अगर सेंटेंस में नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव है और उसके पहले भी एडवर्ब है, तो फिर आर्टिकल अपना स्थान परिवर्तन करेगा, बदलेगा, और तब ये इसकी जगह हो जाएगी एडवर्ब के पहले। जैसे मोहन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, तो मैन हमारा नाउन है, उसके पहले आ गया स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव, उसके पहले आ गया वेरी एडवर्ब। अब हमारा बदल गया आर्टिकल का प्लेस और कहाँ चला गया पोजीशन इसका, एडवर्ब के पहले, वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। शी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली एडवर्ब है, तो एक्सट्रीमली के पहले आ गया हमारा एंड। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब सेंटेंस में नाउन हो, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो, तब ऐसी दशा में आर्टिकल अपना स्थान बदलकर एडवर्ब के पहले ले लेता है स्थान। तो इस तरह से हम लोगों ने आर्टिकल्स के लगभग 10 हेड्स में चर्चा की।